फिलहाल 1 मिनट के लिए आपको मैं बिल्लियाँ दिखा देता हूँ। देखिए हमारा इससे पहले वाले सीरीज़ में हमारा जापान से भी बहुत ज़्यादा मन था, आपको कहते हैं हम कैट कैफ़े दिखा पाए, वो हम कर नहीं पाए, बहुत ही समय की थोड़ी सी क्या कहते हैं आपकी सीमा थी, इसलिए हम आपको कैट कैफ़े जापान से दिखा पाए हैं। लेकिन हम पहुंच चुके हैं आपका पीछे से आप देख रहे हैं हमारे एक कैट के शहर में, कहते हैं जिसका नाम ही कहते हैं मलय भाषा में बिल्लियों के नाम पर है। कुचिंग करके एक शहर है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और कुचिंग भी इस शहर के शायद नाम इसे रखा गया है क्योंकि यहाँ पर मलय में ट्रांसलेट होता है कुचिंग मतलब बिल्लियाँ। तो बिल्लियों का शहर में पहुँच चुका है झोला। तो झोले के एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम पहुँच चुके हैं कुचिंग मलेशिया में। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थोड़ा और ज्ञान देंगे। देखिए बहुत ही अलग कुचिंग शहर है, उससे पहले हमने भी नहीं सुना था। जब हम इससे पहले कभी आए थे इस शहर में, हमने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना था। तो हम भी आपके साथ सुन रहे हैं। थोड़ा शायद 2-3 घंटे पहले हमने सुन लिया था आपसे। तो चलिए थोड़ा और दिखाते हैं आपको, कुछ और बताते हैं इसके बारे में। माहौल अच्छा है। देखिए पीछे इसके बैकग्राउंड में देखिए बड़े बड़े भोकाली होटल्स दिखते हुए यहाँ पर आपके काफ़ी हाई आपके जितने भी प्रीमियर क्लास ऑफ होटल्स होती हैं वो दिखाई पड़ी है। थोड़ा सा और दिखाएंगे, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन आर्किटेक्चर है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपका बकर करते हैं इस वीडियो में। चलिए सुबह सुबह का टाइम है, जनता वॉक और जॉग कर रही। तो हमने भी कहते हैं इस रिवर फ्रंट साइड में इन्होंने कहते हैं एक बहुत ही सही सा एक एस्प्लेनेड कहते हैं या फिर आपको कहते हैं बेसिकली साइड से बना रखा है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। बगल में आपकी सारावाक नदी बहती हुई। थोड़ा आगे चलते हैं अभी, आपको थोड़ा और हमें भी जितना ज्ञान हमने भी एकत्रित कर पाए हैं इन कुछ दिनों में इस शहर के बारे में, वो हम आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। सामने बार बड़ी खूबसूरत सी इमारत आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ का देखिए पहले तो ये दिखा देता आपको, ये रही आपकी सारावाक नदी है और सामने जो आप इसके देख रहे होंगे ये बड़ी बेहतरीन सी बिल्डिंग दिखती हुई, ये है आपकी यहाँ का पार्लियामेंट हाउस। यहाँ का जैसा अपना विधानसभा होता है वैसे ही आपको यहाँ का पार्लियामेंट हाउस। बगल में इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा झंडा लगा हुआ है। लेकिन ये झंडा देखिए, अगर आप मलेशियन झंडा पहचानते हो तो ये मलेशिया का झंडा ना होगे, सारावाक का झंडा है। तो जी हाँ, सारावाक जैसा कि आपने सही सुना, हम हैं, अगर आप मैप में देखेंगे तो हम हैं आपका कहते हैं बोर्नियो आइलैंड में। मलेशिया का भी कुछ पार्ट है इसमें। ये रुकते हैं फिर आपको थोड़ा सा अच्छा सा समझाते हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। मतलब ये बोर्नियो के बारे में, मतलब कि हम खड़े हुए हैं कहते हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड और एशिया के सबसे बड़े आइलैंड जिसका नाम है बोर्नियो। 3 देशों से के अंडर में है ये पूरा जो टापू है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही आर्किटेक्चर में देखिए, ये रहा वो देखिए जैसे मैंने आपको जहाँ से शुरुआत किया था वो पीछे आपके होटल्स जैसे दिख रहे थे आपको, और सामने इन्होंने ये एक एस शेप का ब्रिज बना रखा, बड़ा बेहतरीन सा ब्रिज है। इसके ऊपर चलते हैं और फिर थोड़ा सा आपको ज्ञान देते हैं। और सुबह सुबह का टाइम जनता वॉक पर। लीजिए सामने आ गया आपका वो जो हम आपको बताते हैं गोल्डन एस ब्रिज। समय आ गया हमारा इस पे ऊपर फतेह नहीं करना है भाई, मतलब ऊपर चढ़ के कहते हैं आपको अच्छा सा माहौल दिखाएंगे, अच्छा सा आपको वहाँ से कहते हैं अच्छे से आपको। वैसे फतेह तो ये एक खुद में एक किंगडम हुआ करता था, ब्रुनई का पार्ट होता था किसी ज़माने में। तो फतेह तो यहाँ के लिए शायद एप्लीकेबल है लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ऊपर चलते हैं और फिर हम आपको अच्छा से एक माहौल दिखाते हैं पूरे इलाके का, और क्या कहते हैं फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। देखिए सारावाक नदी जैसा कि हमने आपको आते हुए बताया कि में होती हुई ये नौका विहार, नाम मैंने आपको कई बार बोल दिया सारावाक सारावाक सारावाक। तो जी हाँ, हम खड़े हुए हैं आपका स्टेट, वन ऑफ द स्टेट्स है कहते हैं मलेशिया का सारावाक। जैसा आपको बोला कि हमने बोर्नियो रीजन में, अगर आप मैप में देखोगे तो सारावाक एक स्टेट है इनके पास। मलेशिया के पास में 2 स्टेट्स हैं, एक सारावाक है बोर्नियो में ही और एक ऊपर एक साबा करके स्टेट है। और हम खड़े हुए हैं अभी आपके जैसे कुचिंग जो है वो है आपका सारावाक जो स्टेट है उसकी कैपिटल, जैसे आप उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई, वैसा हाल है, वैसा सेटअप है। इसीलिए यहाँ का ये विधानसभा देखिए ब्रिज भी बड़ा भोकाली बना रखा है। मैं आपको वही श्वास दिखा रहा था। देखिए मलेशियन झंडे से ज़्यादा सारावाक के झंडे काफ़ी ज़्यादा फैलते हुए, और उसका भी रीज़न शायद तो ये है क्योंकि ये किसी ज़माने में कहते हैं इनका खुद का, क्योंकि ये किसी ज़माने में किंगडम होता था, ब्रुनई का पार्ट हुआ करता था 200 साल पहले शायद तक ये ब्रुनई का पार्ट होता था। उसके बाद इन्होंने इसको ब्रुनई साहब ने आपका ब्रिटिशर्स को दे दिया था। उसके बाद 1963 में शायद तक ये आपका आज़ाद हुआ।
कहते हैं अपनी 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 1963 में ये लोग इंडिपेंडेंट हुए थे पूरा, मतलब बेसिकली मलेशिया इंडिपेंडेंट हुआ था। और तो तब से तो ये पीछे वो रहा, और साथ में इसीलिए आज भी शायद तक यहाँ का जो लीडर है, हेड ऑफ स्टेट आई सपोज़, वो भाई यहाँ पे स्थान जो आप पीछे देख रहे हो वो वहाँ पर स्टे करते हैं। पीछे एक बेहतरीन सी मस्जिद दिखती हुई आपको, पानी के अंदर ही कहते हैं आपका मस्जिद दिखती हुई मुझे अपने हाजी अली याद आ गए बम्बई में, वैसे कुछ स्ट्रक्चर पानी के अंदर का स्ट्रक्चर पीछे दिखता हुआ। तो बोर्नियो भाई मतलब कुछ और देखिए, सबसे ज़्यादा जनता ज़्यादा नहीं, 6 लाख का पॉपुलेशन कहा जाता है इस कुचिंग शहर का, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और बेहतरीन आर्किटेक्चर, तो मतलब मैं कल शाम को पहुंचा, मतलब कि आर्किटेक्चर्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। छोटा सा शहर है, छोटी, और जनता काफ़ी ज़्यादा मिलनसार लगी फ़िलहाल तक हमें यहाँ पर। आपका ये पार्लियामेंट बिल्डिंग से थोड़ी और अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। देखिए शाम को एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाने के लिए, देखिए अगर आप पीछे से नीचे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहते हैं आपका काफ़ी ज़्यादा फाउंटेन का सेटअप बना रखा है, और साउंड एंड लाइट और वाटर शो जैसा होता है, वो कल शाम को हो रहा था। इंटरेस्टिंगली जो मुझे चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट लगी थी, वो यहाँ पर कहते हैं आपका बीच में आग के गुब्बारे उड़ा रहे थे ये लोग। तो शायद तो इन्होंने क्या कहते हैं आपका गैस की सप्लाई भी दे रखी है, जिसके बीच में आप बीच में आपका साउंड लाइट्स इफ़ेक्ट के साथ साथ आप क्या कहते हैं एक आग का इफ़ेक्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा सा अलग सा लगा था मेरे को। और शांति का माहौल है, सुबह का अच्छा टाइम है, आपके 7:30 बज रहे हैं, 7:30 के हिसाब से काफ़ी शांति है माहौल में। काफ़ी आप अंदर तक नहीं जा सकते ऑब्वियसली, कहते हैं पार्लियामेंट है तो आप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, थोड़ा नीचे तक जाएंगे और बस दैट इज़ इट। उसके अलावा तो चलिए ये दिखाना था आपको पूरा आर्किटेक्चर जितना हमने देखा था। इसके पीछे आपका ऑर्किड गार्डन वगैरह है, वो फ़िलहाल तो नहीं, एटलीस्ट इस वीडियो में तो नहीं जा रहा हूँ मैं। हमारे पास 2 दिन है यहाँ पर, तो 2 दिन में जितना कवर कर पाएंगे आपको कवर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्डिंग एक बार फिर से देखिए आप, खूबसूरत सी बिल्डिंग, और ये सीन है आपका। हाँ आप देखिए फ्लैग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अच्छा सा दिखाई पड़ता हुआ, आपका सारावाक का फ्लैग यहाँ से। और मैं आपको दिखा रहा था कि पीछे साइड से हम जहाँ से आपका वाटर फ्रंट से आ रहे थे, वो पूरा रास्ता वैसा है जहाँ पे आप वॉक करके आते हैं। अच्छा बना रखा है, देख रहे हैं आप पूरा, मतलब नदी है, साफ़ सुथरी नदी है। अच्छा हाँ, साफ़ सुथरे से याद है भाई, इनको क्या कहते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया है कुचिंग, तो इसमें इनको खुद में बहुत ज़्यादा गर्व है इस चीज़ को लेकर, शायद तक कि कहते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया है। एथनिसिटी वाइज शायद तक काफ़ी जनता मिक्सड है आपका, जैसे सिंगापुर का वैसे ही कल्चर समझ लीजिए। ये कहते हैं काफ़ी जनता मले बोलने वाली है, मले जनता है, और साथ में आपका चाइनीज़ ओरिजिन वाली जनता भी काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे सिमिलर टू मुझे काफ़ी ज़्यादा फिल्म जनता के साथ जितना भी अभी तक रूबरू हुए उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखी आपकी सिंगापुर में, जहाँ पर आपका मिक्स कल्चर आपका चाइनीज़ और मले जनता के साथ। चलिए कुछ खाएंगे, अगर कुछ और देखने को मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग तो दिखता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए सामने फिर से जैसे हम वहाँ से आपको दिखा रहे थे, कहते हैं आपका शेरटन दिखाई पड़ा था, यहाँ से अगर आप मेरे कैमरे में देख पा रहे होंगे तो हिल्टन होटल दिखता हुआ। वो मुझे खुद पे से थोड़ा सा ताजुब लगा था कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टिंग नहीं है। मतलब कल से मैं शाम से टहल रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा जनता तो नहीं दिखाई पड़ी, उसके बावजूद आपको देख रहे थे कहते हैं नामी गिरामी आपके होटल चेंज दिखते हुए। तो शायद तक फंडा उसके लिए ये भी है क्योंकि जो मेन लैंड है, जो वेस्ट मलेशिया, ये लोग खुद कहते हैं वेस्ट मलेशिया, इसको कहते हैं ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया की काफ़ी जनता आती है यहाँ पर। उनके लिए मैंने सुना है कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं, उनके लिए शायद रेस्ट्रिक्टेड कुछ टाइम के लिए, कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर, तो डोंट कोट मी, बट वैसा सीन है। और तो इसीलिए शायद होटल्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं और कुछ और आपको दिखाते हैं, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर आपको यहाँ से हम निकलेंगे आपका फ्रूट्स की हंटिंग करने, शो करने, तो वैसा सीन है। और इसको देख के काफ़ी ज़्यादा एक आपका सिंगापुर का एक हॉकर सेंटर की यादें आ गई मुझे, कि जिस तरह से आप सिंगापुर में भी ऐसे बाहर आप इस तरह से आप बैठ सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर भी देखिए कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको सिंगापुर से भी काफ़ी इस तरह से वीडियो दिखाई जिसमें आप ऐसे बाहर बैठ सकते हैं, वही हाल यहाँ पर भी आप के बाहर इस तरह से बैठ सक के टाइम पास कर सकते हैं। और हमने कुछ टोस्ट और तेज तारीख मंगाई है, खाते पीते हैं, उसको दिखाते हैं। उसका मौसम बहुत तगड़ा है, मौसम देख रहे हैं आप, बाइक मिल जाएगी। हाँ अच्छी चीज़ और एक कोशिश करें, अच्छा 2-3 चीज़ें और आपको बतानी थी शायद कि बाइक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बाइक मिल जाती तो मज़ा आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप बाइक से जा पाओगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो, तो बाइक की फाइट मार रहे हैं। एक जगह गया शॉप पे, वहाँ नहीं मिली, अभी दूसरी शॉप पे जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने सोचा कि रुक के कुछ खा लेते हैं।
और दूसरा मुझे ये बताना था कि अगर आप कभी आपका मन कर जाए, देखिए बहुत ही लीस्ट ऑन द रेडार है देसी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आना। बहुत ही मुझे नहीं, मैं कल से घूम रहा था, मैंने आपको बताया कि मुझे टूरिस्ट दिखाई पड़े बट बहुत ही लिमिटेड फिरंगी दिखाई पड़े हैं, देसी दिखाई पड़े हैं, लेकिन कुछ वैसे देसी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। एज अ टूरिस्ट तो शायद ही बहुत ही कम जनता आती है। तो अगर आपका कभी आने का मन करे, इस वीडियो को देख, इस पूरी 2-3 वीडियो जो लाने की मैं कोशिश करूँ, उस वीडियोज़ को देखने के बाद अगर आपका कभी आने का मन करता है तो शायद आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको इंडिया से, आपको पहले KL आना पड़ेगा, कोलंबो आना पड़ेगा, कोलंबो से आपको यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी रात। हमें तो ईजी था, सिंगापुर में बैठे हुए हैं, सिंगापुर से आना यहाँ पे आसान है, बट आपको अगर इंडिया से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। सिंगापुर से ईजी है, 1.5 घंटे के 1.25 घंटे की लगभग फ्लाइट थी, तो बहुत ही ईजी रहता है। और दाम वाइज भी बहुत, अगर आप रिसेंटली पहले से बुक करें तो बहुत आपको टाइम कॉस्ट वाइज ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। तो इस सेंस में एक किफ़ायती। तो अब और क्या बोलना था आपको, बस फिलहाल ये बाइक का इंतजार करते हैं, उसका आपको आगे। देखिए हम अभी तक बाइक के लिए भटक रहे हैं, अभी तक हमें बाइक नहीं मिल पाई है शायद 3 शॉप में ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक बाइक नहीं मिल पाई है। और देखते हैं मिलती है अदरवाइज़ यहाँ पे ग्रैब का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। आप ग्रैब लेके मोरलेस जिन जहाँ पे जाना चाहते हो, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन आप जिन जहाँ पे जाना चाहते हो ग्रैब मतलब आपका ओला उबर अपने देश की वैसे ही। लेकिन हमें ये भी दिखाना चाहता, देख रहे हैं छोटा शहर में समझिएगा, भोकाली सब इस तरह से आपके मॉल हैं जिसमें काफ़ी आपको नामी गिरामी आपके क्या कहते हैं उसको, ब्रांड दिख रहे हैं। मेरे को H&M दिखाई पड़ा था, H&M मुझे याद था अपने जब मुल्क में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा बदल हो गई थी। तो उसी तरह मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ही टियर 2 टियर 3 सिटी है, लेकिन मतलब ठीक ठाक सा लेक्सेस मतलब भोकाली गड्डियों के मुझे शोरूम दिखाई पड़ गए यहाँ पर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा नीचे टियर का शहर है, बढ़िया माहौल बना रखा है। और इनके फिर से एक और कोई इमारत आगे दिखती हुई उसी स्ट्रक्चर में, जैसे इनके मैंने आपको पार्लियामेंट दिखाया था, आगे से रास्ता ब्लॉक्ड है, कुछ तो लगता है शो होने वाला है। बट KFC का पीछे वाटर फ्रंट होटल का शायद तक ये होटल प्लस मॉल है। कुछ और देखते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। और जैसे सुबह कुछ खा पी लिया हमने, ब्रेकफास्ट करने बैठ गया था हम, कुछ खा पी लिया हमने, कहते हैं चाय और तेज तारीख मिलती है यहाँ पे, बिल्कुल टिपिकल सिंगापुर स्टाइल में तेज तारीख और काया टोस्ट, आपका बटर और काया जैम लगाकर। तो थोड़ा माहौल देखते हैं एक बार, उसके बाद चलेंगे, आपको एग्जॉटिक फ्रूट दिखाएंगे, ऐसे फ्रूट्स जो ना हमने कभी देखे थे ना आपने कभी देखे होंगे होपफुली। चलिए ढूंढते हैं हम अपने एग्जॉटिक फ्रूट्स। मैंने कैमरा ऑन किया था ये चीज़ दिखाने के लिए, मतलब आप किसी भी मुल्क में चली जाइए, किसी भी शहर में जाइए, एक चीज़ जो आपको मोस्ट लाइकली बहुत जहाँ पे मिल जाएगी वो है आपका गुरुद्वारा। आप पीछे हमारे देख पा रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब कुचिंग, मतलब क्या कहते हैं, ये चीज़ है, सरदार जी ने ये चीज़ तो कर दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी शहर में जाए, आपको मोस्ट लाइकली आपको एक गुरुद्वारा जरूर दिखाई पड़ेगा। तो सामने हमारे आपको दिखता हुआ एक सिख टेम्पल, कहते हैं गुरुद्वारा साहिब कुचिंग से, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे कुछ एक और कुछ बाइक्स की शॉप्स दिखाई पड़ी हैं, फिर से हम हंट करने की कोशिश करते हैं। शायद ये यहाँ का बस स्टैंड भी है, और देखिए इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है, तो इंडियन इन्फ्लुएंस भी थोड़ा है ठीक ठाक सा। आपको इंडियन ओरिजिन की जनता भी आपको दिख जाएगी। तो तीन बेसिकली मलय कहीं ना कहीं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड आपका इंडिया से भी। तो इंडिया प्लस मलय प्लस चाइनीज़, 3 कल्चर्स का समावेश होता कोचिंग में, सिमिलर टू जैसा आपका सिंगापुर, जैसा हमने बोला आपका काफ़ी ज़्यादा तो मिलता लगा मेरे को यहाँ पर सिंगापुर से भी चीज़ें और जनता का हाव भाव। अंग्रेज़ी अच्छी बोल रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज़ था कि डिसेंटली अंग्रेज़ी जनता बोल रही है। तो चलिए ढूंढते हैं फिर से बाइक अपना, और अगर मिलती है तो वल्ले वल्ले, अदरवाइज़ ग्रैब लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि हमने बोला था कि हम जा रहे हैं आपका कहते हैं वीकेंड मार्केट के लिए, ग्रैब में बैठ के लगभग 5 किलोमीटर, जैसे हमने पहले बोला था कि कहते हैं तो आप बाइक मिल जाती है तो बाइक मिल जाती है, अदरवाइज़ ग्रैब करके जाएंगे तो 5 किलोमीटर है लगभग, और पहुँचते हैं। फिर आपको मौसम अच्छा हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी सा वेदर है, अगर अब मैं दिखा पाऊँ आपको तो सही है मौसम, माहौल बेहतरीन है, घूमने में मज़ा आएगा। तो चलते हैं मार्केट, पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं सामने ही।